हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एग्जाम्पल नंबर 9 को लेकर के, जहां हमसे कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 729 एंड 1296। इनका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। और जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है कि ये प्राइम फैक्टर से नहीं होकर के डिवीजन मेथड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिवीजन मेथड सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए वो हमारी नोटबुक में, तो जहां हमने निकालना है 729 का स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर ये एल शेप दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर करने होती है पेयरिंग। हमें यहाँ पर पेयर बनाने होते हैं, टू के पेयर्स बनाते हैं और वंस की तरफ से हम शुरू करते हैं। तो हम इधर से पेयर बनाना शुरू करेंगे। इधर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस मेथड में ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ एक साथ रन करेगी, जिसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ही डिजिट को, एक ही नंबर को हम 3 प्लेसेस पर रखेंगे और जो ऊपर हमारा टॉप पर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो ये नंबर्स हमने लिखे हैं, इसका एक स्पेशल पैटर्न रहता है कि जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर नीचे आएगा और वही नंबर यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। और जो ये नंबर आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा जाएगा और ऊपर वाले नंबर से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 इंटू 1 1 होगा, जो 7 से बहुत छोटा है। अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 2 सा 4, वो भी 7 से छोटा। अगर यहाँ 3 लिख देता हूँ तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, जो कि 7 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा। ठीक है। और अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 सा 4 और लिख दिया। अगला टर्न हमारा एडिशन का, तो बाहर वालों को हम ऐड करते हैं। 2 प्लस 2 हमारे यहाँ पर 4 हो गया और अंदर वालों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको प्लस माइनस साइन लगाने नहीं और नहीं ये सर्कल्स बनाने हैं। अब 7 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3। अब जैसे डिवाइड में हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर एक साथ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 29। अब फिर हम यहाँ एक नंबर लिखेंगे, वही नंबर यहाँ लिखेंगे और वही नंबर ऊपर लिखेंगे और सेम पैटर्न रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो ये 41 हो जाता है और नीचे भी 1 आएगा। अब मैं 41 को मल्टीप्लाई करके लिखूँगा 1 से, तो बहुत छोटा रहेगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 42 हो जाएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इजंट इट। 2 2 सा 4 2 सा 8। अब मुझे यहाँ तक जाना। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है। देखो लास्ट में 9 कब आएगा, जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है, इजंट इट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने कहा बड़े नंबर तक जाना है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो 7 7 सा 49 कैरी 4, अगेन 7 4 सा 28 प्लस 4 32 और एग्जैक्ट मेरा नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ 7 लिखूँगा और यहाँ 7 लिखूँगा और यहाँ पर 7 लिखूँगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा हमने 47 को 7 से, तो हमारे पास आया 329, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब एडिशन की बारी आई, तो यहाँ पर 7 7 14 कैरी 1, तो ये मेरा 54 हो गया है। 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। अब जो मेरा ऊपर में जो आपको कहा था कि जो टॉप पर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम कहेंगे कि अंडर रूट 729 इक्वल्स टू 27, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो हमने डिवीज़न मेथड से कैलकुलेट किया है। ठीक है। और इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जहाँ हमें नंबर दिया हुआ था कितना, 1 2 9 6। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा क्योंकि अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। अब 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16 जाता हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर 3 के साथ जाना पड़ेगा। 3 3 एंड 3, 3 3 सा 9, 3 प्लस 3 6, 12 माइनस
9 3 बचेगा, अगला पेयर 96। अब देखो मुझे यहाँ पर वापस 6 चाहिए, तो 6 किस में आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है और 6 के स्क्वायर में 36। तो ये तो मैं 4 लिख करके करूँगा सॉल्व, या फिर 6 लिख करके सॉल्व करूँगा। अब देखते हैं किससे आता है। तो मैं पहले छोटे वाले के साथ चल जाता हूँ। 4 4 जा 16, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो बहुत छोटा है। तो मैं 6 लिख के करता हूँ। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 एंड 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये 36 नहीं है, 6 था, है ना, 66 हो गया ना, 66। तो 6 6 था 36 प्लस 3 39। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा 6 लिखने से पूरा आ रहा है। तो मैं यहाँ 6 लिखूँगा, यहाँ 6 लिखूँगा और यहाँ पर भी 6 लिखूँगा। सर वैसे तो यही हमारा आंसर हो गया, फिर यही क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये पूरा पूरा माइनस हो गया था। तो हमें पूरा स्टेप करके दिखाना होता है। यहाँ पर 72 हो गया, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 0, 3 माइनस 3 0। अगेन हम लिखेंगे 1296 का रूट जो है वो होगा हमारा 36। ये हमारा आंसर हो गया किससे, डिवीजन मेथड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।